बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल करने हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, तो इसमें हम वही वाले न्यूमेरिकल करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, A tiny laser beam is directed from Earth to Moon if the beam is to have the diameter of 2.50 meter at the Moon. How small must divergence angle be for beam? The total distance of Moon from the Earth is 3.8 times power 8. यानी अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूँ, सिचुएशन समझे इस तरह का है कि अर्थ से मून के ऊपर एक बीम जो है वो उसको डायरेक्ट किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। इस ये जो बीम है इसका डायमीटर आपको गिवन है यहाँ पे s, और साथ में ये जो r है अर्थ से मून तक का डिस्टेंस गिवन, और एंगल थीटा फाइंड करने को कहा जा रहा है, डाइवर्जेंस एंगल। तो सिंपल गिवन डाटा लिख लेते हैं। इसमें गिवन डाटा हमारे पास है s इज इक्वल टू 2.50 मीटर। देन आपको r गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ 3.8 10 टू पावर 8, और ये भी ठीक है, मीटर के अंदर ये डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पे भी ठीक है मीटर आएगा आई थिंक। ओके, इसमें जो है टू फाइंड आपने एंगल थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसको रीअरेंज कर ले तो थीटा हमारे पास आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो एस की वैल्यू है 2.50 और आर की वैल्यू है 3.8 10 टू पावर 8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, पहले हमारे पास ये फ्रैक्शन में है, तो आप ये बटन प्रेस कर लें यहाँ से, ये आ जाएगा 3.8, सॉरी ऊपर जो है ना ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है पहले 2.50, और नीचे इसको ले आते हैं। नीचे हमारे पास है जी 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर, यहाँ से इस बटन से आप पावर, ठीक है, इसको करेंगे ऐड 8 को यहाँ से इज इक्वल प्रेस कर देंगे। देखिए आंसर आ गया हमारे पास 6.57 10 पावर -9। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ 6.57 10 पावर -9। यहाँ से आंसर हमारे पास आ रहा है 6.57 10 पावर -9। ठीक है, और एंगल थीटा हमारे पास आया था ये रेडियन में। ठीक है जी, तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल कर लिया, बहुत आसान सा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने जो है ना इसको साथ साथ कैलकुलेट न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर लेने हैं, अपने कॉपी पेन कैलकुलेटर साथ रखें, साथ साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करें। तो ये आप लोगों ने लिख के तो मुझे सेंड भी करने हैं। ठीक है, ओके बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 5.2 हम करते हैं अब। 5.2 न्यूमेरिकल में हमें कहता है कि एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट इन टाइम 1.60 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज, यहाँ पे ठीक है एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है ये। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर देखें जी, गिवन डाटा सबसे पहले जो है देखें ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी आ गई 0 हमारे पास। देन हमारे पास जो है ये गिवन है, ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा एफ, वो है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, लेकिन आपने रेवोल्यूशन पर मिनट यूज नहीं करना है, इसका आपने ऐसा यूनिट यूज करना है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, जो कि रेडियन पर सेकंड होता है। इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें। देखिए किस तरह से करेंगे, 45 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल, तो यहाँ पे रेवोल्यूशन की जगह पे आ गया 2 पाई रेडियन। ओके,
उसके बाद 1 मिनट, ये भी सेकंड में जाना है, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, यहाँ पे 60 और ये सेकंड लिख दिए। तो बेटा इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, इसको कैलकुलेटर किधर हमारा, ये है 45, इसको मैं रेज कर देता हूँ। 45 इंटू 2 पाई है, ठीक है 2, तो पाई की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि है 3.14 पाई की वैल्यू, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो नेक्स्ट इसको डिवाइड करना है नीचे 60 से। बेटा यहाँ से आंसर प्रेस करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से अगर आंसर आता है आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से 4.71, तो 4.71 रेडियन हमारे पास इसका आंसर आ गया, रेडियन पर सेकेंड। ओके, और इसमें टाइम भी गिवन है आपको, ठीक है, टाइम गिवन है 1.60 सेकेंड। इसमें टू फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड इसमें करना है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। तो बेटा वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। ओमेगा एफ हमारे पास आया है 4.71 और ओमेगा आई 0 है, और यहाँ से टाइम हमारे पास है 1.60। तो ये ठीक है, इसको कर लें, ये आ जाएगा 4.71 डिवाइडेड बाय 1.60। इसको ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ से एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा 4.71 डिवाइडेड बाय 1.60। तो ये देखें जी, ये आंसर हमारे पास आ गया 2.94, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 2.94। ये यहाँ पे ठीक है 2.94 एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो ये आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे ठीक है चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास 5.3 हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसमें देखिए जी, कहता है बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स एक्सिस rotates with constant angular velocity 100 radian per second. Calculate its angular momentum L and the torque to sustain this motion. तो देखिए बेटा, इसमें गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है जो कि 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। देन आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा 100 रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट में ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेट करना है टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो बेटा जी, एंगुलर मोमेंटम जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसी तरह से टॉर्क जो है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है ठीक है आई अल्फा। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम आई की वैल्यू गिवन आपको 0.80 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की भी वैल्यू गिवन है 100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 80। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जूल सेकंड, ठीक है। ओके, अब आपने कैलकुलेट करना है ये जो टॉर्क, टॉर्क के लिए आपको चाहिए अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन पहले पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज नोट करें, अब चूंकि ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इट रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब समझ नहीं आप, यहाँ पे जी एंगुलर एक्सेलरेशन इसका 0 है, यानी हम कह सकते हैं एज बॉडी मूव्स या रोटेट, एज बॉडी रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सो अल्फा जो है वो 0 होगा, क्योंकि
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ पे रोटेट आएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0 है, तो हम कह सकते हैं टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क क्या आ जाएगा, आई अल्फा। आई की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की थी 0 ये, ठीक है, 0 उधर गिवन है हमें, गिवन डाटा में 0.80, अल्फा 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई कर टॉर्क क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल 5.3 भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर देखते हैं कौन सा हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है जी। 5.5, 5.4 हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो 5.5 न्यूमेरिकल करते हैं। 5.5 के अंदर कहता है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मास 2.0 × 10⁻30 kg, रेडियस 7.50 × 10⁻5 किलोमीटर, if it makes one complete rotation about its axis once in 20 days, what is its kinetic energy। तो ये देखें, इसमें गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हमने करना है। इसमें गिवन डाटा में आपको मास गिवन है 2.0 10⁻30 kg, ऐसे यूनिट में ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देन आपको रेडियस गिवन है 7.0 × 10⁻5 किलोमीटर, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लें क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है, तो ये किलो को, ठीक है, आपको पता लिख सकते हैं 7.0 या 7 अकेला ही लिख लें, 7 × 10⁻5 किलो की जगह 10⁻3, ये साथ में ये मीटर आ जाएगा, तो ये आ गया 7 × 10⁻, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 3 8 मीटर। उसके बाद आपको टाइम गिवन है 20 डेज, अगेन इसको कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है, ऐसा यूनिट में। तो 20 एक दिन में 24 घंटे, फिर हर घंटे में 60 मिनट है, फिर हर मिनट में 60 सेकंड, तो इस तरह से आपके पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं देख ले, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कैलकुलेटर हमारा ये रहा, अच्छा जी, 20 × 24 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये मल्टीप्लाई बाय 60, फिर इसे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ गया 178, ठीक है, ये आंसर आ गया 178, ठीक है, ये आंसर आ गया। सेकंड, इतने सेकंड हमारे पास आ गए। देन हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम टू फाइंड, आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, एंड आपने फाइंड करना है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ओके जी। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा के इक्वल, और रोटेशनल एनर्जी यार वो होता है उसका फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें आप कि हमारे पास जो है हमने मतलब एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड करना है, वहाँ पे आई और ओमेगा चाहिए हमें, ना तो आई हमारे पास है ना ही ओमेगा है। तो पहले तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो फाइंड करनी पड़ेगी, देन हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, इसमें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये एक स्टार है, यानी स्फीयर की फॉर्म में होगा, तो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद है किसके इक्वल होता है, ठीक है, स्फीयर जो है, स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। तो स्टार के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे 2/5 mr²। तो हमारे पास मास भी गिवन है स्टार का और उसका रेडियस भी गिवन है। m की जगह पे आ जाएगा 7 × 10⁸। ओके सॉरी, ये r की वैल्यू मैंने लिख दी पहले,
ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। मैथ्स की वैल्यू मैं आगे लिख लेता हूँ। तो मैथ्स की वैल्यू थी 2.0 10⁻⁻30। तो ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/5, यहाँ से 7 का स्क्वायर 49, और 8 की पावर 8 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻16 आ जाएगा। और इधर से 2 × 10⁻30, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये 10⁻30 और 10⁻16 बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/5, और इधर से ये 49 लिख लें। 20 और ये जो 2 है इसको भी इधर लिख लेता हूँ मैं, और ये आ गया। इनको ऐड किया कर दिया आपने, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ गया 46। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर हमारा किधर रह गया, ये आ गया। ओके, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा यहाँ से 2/5 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर ये है मल्टीप्लाई बाय 10⁻46। यहाँ से ये हमारे पास आ गया 3.92 10⁻47। 3.92 10⁻47। ओके, 3.92 10⁻47, ये हम आंसर लिख लेते हैं अभी जो हमने कैलकुलेट किया था। 3.92 10⁻47। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यूनिट आपको पता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है ना ये डाटा पूरा नहीं हुआ। अभी हमें एंगुलर वेलोसिटी भी चाहिए होगी, तब भी हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी भी मैं कैलकुलेट करता हूँ इसमें। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो है एंगुलर वेलोसिटी का आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। ठीक है, वो ये ओमेगा हमने पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 2t। यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा थीटा जो है वो आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा रेडियन में 2π रेडियन के इक्वल है, और t की जगह पे आप ये जो टाइम पीरियड गिवन आपको ये लिख लें, तो यहाँ से आप ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। तो देखें जी 2π ऐसे ही। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे 1728 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको जी कर लें ज़रा कैलकुलेट। तो ये हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 2π हमने करना है, और साथ में मैं रेज कर देता हूँ। ये है 2π की जगह पे लिखें 2, और पाई की जगह पर आ जाएगा 3.14। 2 मल्टीप्लाई कर लें 3.14, और इसको डिवाइड आपने करना है 1 ये टाइम से, जो कि आ जाएगा 1728, और ये ठीक है इसको जरा करें जी कैलकुलेट। ये आ गया 3.63 10⁻⁻6। ठीक है, 3.63 10⁻⁻6। -6 ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट लिख लें। अब हमारे पास आई भी है और ओमेगा भी, तो पहले मैं एल की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आई जो है मेरे पास आया था ये यहाँ पे, ठीक है लिखा हुआ है, आई इक्वल आया था 3.92 10⁻47, और ओमेगा मेरे पास आया है 3.63 10⁻⁻6। तो इसको जनाब आप जो है ना पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। 3.92 इधर से 3.63,
ये बेसिस में पावर जो है ना ये ऐड हो जाएंगी, तो 47 में से 46 निकाल दें, 10 पावर 41 रह जाएगा। इसको जरा कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से ठीक है हमारे पास ये है 3.92 मल्टीप्लाई बाय 3.63। ओके, उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दें इसको 10 पावर 41 से, तो ये हमारे पास आ गया 1.422 10 पावर 42। ठीक है, 1.422 10 पावर 42, 1.44 10 पावर 42। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई, जो कि इसका SI यूनिट जूल सेकंड। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में अभी हमने एक और चीज़ भी फाइंड करनी है जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। वो भी उसके लिए भी हमारे पास डाटा कंप्लीट है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, आपके पास आई भी है और ओमेगा भी। हाफ आई की जगह पे वैल्यू आ जाएगी आई की, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था स्टार के लिए, 3.92 10 पावर 47। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे ओमेगा जो है, ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.63 10 पावर -6, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। तो ये जी इसको कैलकुलेट कर लें आप। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं और आपके पास ये आंसर ठीक है यहाँ पे आ जाएगा इसका। इसको मैं कैलकुलेटर से आपको कर देता हूँ कैलकुलेट। अच्छा जी, इसमें है पहले हाफ लिख लें आप, 1 ये आ जाएगा नीचे 2 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, ताकि जो है ना कैलकुलेशन वैल्यूज पुट करते हुए इशू ना हो। 3.92 10 रेज़ टू पावर 47, यहाँ पे आ गया 47। फिर यहाँ पे कैलकुलेटर से नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगा लें, फिर 3.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ से मैं पावर ठीक है लिख रहा हूँ, -6 है तो माइनस प्रेस करके 6 लिख दें। और ये देखें ये होल का स्क्वायर भी है, तो पहले ब्रैकेट बंद करें, ये होल का स्क्वायर लगा दें यहाँ पे। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी कि इज इक्वल टू प्रेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2.52 10 पावर 36, 2.58 है। ठीक है, 2.58 10 पावर 36, 2.58 10 टू पावर 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बुक में से मैं चेक कर लेता हूँ, यस यही आंसर है बुक में भी हमारे पास। तो ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये। ठीक है, ये हमारा 5.5 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। तो दोबारा देख लें इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने क्या किया। हमारे पास ठीक है इसमें मैस और रेडियस और ठीक है टाइम की वैल्यू गिवन थी। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम और जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला LI ओमेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसमें इशू ये था कि ना तो हमारे पास आई की वैल्यू थी ना ही ओमेगा की। तो पहले तो हमने गिवन डाटा को यूज करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा की वैल्यू फाइंड की, देन हमने वो वैल्यूज पुट करके तो कैलकुलेशन कर ली। बेटा लास्ट हमारे पास ठीक है न्यूमेरिकल रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो इस न्यूमेरिकल ठीक है में आपके पास एक 1000 kg कार इज ट्रेवलिंग with a speed of 144 km per hour around a curve of radius 100 meter. Find the necessary centripetal force. तो गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले मास गिवन आपको 1000 kg, उसके बाद आपको स्पीड या वेलोसिटी गिवन है 144 किलोमीटर पर आवर, सॉरी बट आपने ठीक है ये वाली वैल्यू यूज नहीं करनी है, आपने उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 144 किलो की जगह पर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 लिखने या 1000,
और ये नीचे पर और है, तो 1 घंटे में जितने सेकंड है वो यहाँ पे आ जाएंगे, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 जीरो इससे काट दें। ठीक है, तो ये बाकी जो है वैल्यू को मल्टीप्लाई इसको कर लें। ठीक है, ये आ गया। इसको बाकी में वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके पास यहाँ से आ गया 144, एक मिनट, इसमें भी फ्रैक्शन में है तो ये 144 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लें या उसको साथ ही जीरो लगा दें 4 के साथ। तो ये आ गया आपके पास 36 से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई वेलोसिटी की 40। ठीक है, तो ये 40 मीटर पर सेकंड हमारे पास वैल्यू आ गई। मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देन इसमें और क्या गिवन, आपको रेडियस गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 100 मीटर। और बेटा फाइंड इसमें क्या करना है, टू फाइंड सेंटीमीटर फोर्स आपने फाइंड करनी है, यानी कि आपको FC रिक्वायर्ड है फॉर्मूला। ठीक है, आपको याद है सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। जी वैल्यूज पुट कर देते हैं, कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी। मैथ गिवन था 1000, वेलोसिटी की वैल्यू है ये 40, तो r की वैल्यू r 100। ठीक है जी, तो ये तो पहले तो ये इससे 2 जीरो कट गई। ठीक है, बाकी जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बाकी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, इसको कर दें जी, कैलकुलेटर किधर है हमारा। 40 का स्क्वायर आपने लेना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 40 स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं या ये प्रेस करके फिर आप स्क्वायर कर दें, कोई उसमें इश्यू नहीं है। तो ये आ गया 16,000 न्यूटन। ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स आ गई 16,000 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मैं आंसर चेक कर लिया, ठीक है, बुक में यही आंसर गिवन है। तो ये हमारे बेटा न्यूमेरिकल थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसकी मजीद जो है कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जो हमारी डिस्कशन क्लास है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपने, ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो हैं इसको लिख के तो असाइनमेंट के तौर पे मुझे जमा भी करवाने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।